शांति। ओम। श्रीमद् भगवत गीता की इस कक्षा में हम 16वें अध्याय के 3 श्लोकों को पढ़ चुके हैं और आज चौथे श्लोक से हम आरंभ करेंगे। और यहाँ पर जो विषय चल रहा है वो कौन कौन से ऐसे दैवीय गुण हैं जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति में होते हैं, ऐसे ही कौन से दोष हैं उनकी चर्चा भी आगे चलेगी। तो आइए मैं श्लोक पढ़ता हूँ। चौथा श्लोक। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। तो अलग अलग शब्दों को करें। दंभः, दर्पः, अभिमानः च, क्रोधः, पारुष्यम एव च, अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। इसका इस प्रकार अन्वय है, हे पार्थ, आसुरीम संपदम अभिजातस्य दंभः दर्पः अभिमानः च क्रोधः पारुष्यम एव च अज्ञानम च भवन्ति। भवन्ति का अध्याय कर लिया। और इसमें अभिप्राय होगा कि हे अर्जुन जी, जिसके अंदर आसुरी प्रवृत्तियां संपत्ति जागृत होती है। आसुरी संपत्ति का अभिप्राय विपरीत, अर्थात जो दैवीय नहीं है, जो आध्यात्मिक भी नहीं है, उससे विपरीत है। तो जिसमें ऐसी आसुरी गुण अवगुण उत्पन्न होते हैं, तो वे जो गुण हैं वे कौन कौन से हैं? तो दंभ है, मिथ्या, अपने आप को बड़ा मानना या कुछ विशेष ही मानना अपने आप को, व्यर्थ में। फिर है दर्प, दर्प भी इसी से मिलता जुलता है। घमंड जैसे कह लें हम। और अभिमान, ये अभिमान भी, तीनों चीजें एक ही लगभग अर्थ को कहने वाली हैं। थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा अगर हम करना चाहें तो अंतर कर सकते हैं इसमें। दंभ झूठ पर आधारित होगा, अर्थात जो है नहीं और उसका भी व्यक्ति अभिमान कर रहा है, तो वो दंभ हो जाएगा। ऐसे ही दर्प है, तो दर्प को हम इस प्रकार से समझ लेंगे कि कुछ अपने आप को कुछ बड़ा मानना, अधिक मानना है सामान्य ही। और अभिमान वास्तव में कुछ गुण है किसी में, तो उस पर अभिमान कर रहा है व्यक्ति। इस तरह से थोड़ा बहुत अंतर कर सकते हैं। फिर है क्रोध। तो क्रोध जो है वह
बुद्धि को हरने वाला है, बुद्धि समाप्त हो जाती है, विवेक, सही गलत का ज्ञान नहीं रहता। ऐसा जो बुद्धि का नाश करने वाला वो क्रोध है। ऐसे ही पारुष्य, कठोरता, पारुष्यम, कठोर भाषण, एक मृदु भाषण होता है, मधुरता से बोलना, एक कठोरता से बोलना। ये हो गए। और फिर है अज्ञानम। अज्ञान अर्थात मोह, विपरीत ज्ञान, और मूढ़ता। तो ये जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनमें ये देखा जाता है। तो ये यहां पर गिना दिया श्री कृष्ण जी ने। अगर ये आप और हम कहीं देखेंगे तो ये समझेंगे कि इस व्यक्ति में आध्यात्मिकता नहीं है, ये आसुरी लक्षणों से युक्त है, रजोगुण तमोगुण से युक्त है। फिर आइए देखें 5वां श्लोक है, दैवी संपद विमोक्षाय निबद्ध निबंधायासुरी मता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। अब इसको हम कहेंगे कि दैवी संपद, तो यहाँ पर जो दैवी, ये जो श्लोक है इसमें अलग अलग शब्द दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माँ शुचः संपदम दैवीम अभिजातः असि पांडव। तो यहाँ पर कह रहे हैं, इसका जो हम अन्वय करेंगे, दैवी संपद विमोक्षाय मता आसुरी च निबंधाय मता हे पांडव माँ शुचः त्वं दैवीं संपदम अभिजातः असि। तो कहते हैं कि भाई जो श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि जो देवी संपत्ति है, जिसको 3 श्लोकों में बताया था प्रारंभ के, वो व्यक्ति की मुक्ति के लिए है, और ऐसे मुक्ति के लिए मानी गई है। और आसुरी च निबंधाय मता, और आसुरी जो है वो बंधन के लिए मानी गई है, उससे बंधन हो जाता है, मुक्ति नहीं मिलती, बंधन हो जाता है। तो इसलिए हे पांडव अर्थात हे अर्जुन, मां शुचः, तुम दुख मत करो, शोक मत करो, तुम दैवीं संपदम अभिजातः असि, तुम तो, तुम में तो दैवीय जो संपदाएं हैं वो हैं, अर्थात तुम दैवी संपदा में उत्पन्न हुए हो, ऐसी लोगों में उत्पन्न हुए हो जहां लोगों के अंदर दैवी संपदा है, अच्छे लोगों के बीच में आप उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए भाई आप जो है परेशान ना हो, दुख मत करो, तुम मुक्ति की ओर जा सकते हो। तो ऐसा श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। अब आइए देखें 6ठा श्लोक है, द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। तो अलग अलग शब्द हैं, द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः
प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। और इसका अन्वय इस प्रकार है, अस्मिन् लोके दैवः आसुरः एव च द्वौ सर्वौ स्तः, तयोः दैवः विस्तरशः प्रोक्तः। हे पार्थ इदानीं में आसुरम शृणु। इदानीं का अध्याय कर लिया। तो कहते हैं श्री कृष्ण जी, इस संसार में जो दैवीय और आसुरी ये दोनों ही सृष्टियां हैं, दोनों प्रकार की सृष्टियां हैं। कर्म फल के अनुसार जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसे ही उसको उस सृष्टि में जन्म मिल जाता है। अगर अच्छे कार्य करता है तो देवताओं के बीच में जन्म मिलेगा, और बुरे कर्म करता है तो फिर बुरे लोगों के बीच में जन्म मिलेगा, जैसा कि आज भी देखने में आ रहा है। फिर आगे कहते हैं, तयोः दैवः विस्तरशः प्रोक्तः। उसमें से जो दैवीय संपदा वाले लोग हैं और जो मुक्ति को की ओर जाने वाले लोग हैं, उनके बारे में बहुत विस्तार से कह दिया गया है। सारी बातें वही लगभग लगभग बताई गई हैं। तो हे पार्थ, हे अर्जुन, इदानीम अब मैं आसुरम शृणु, जो आसुरी प्रवृत्ति वाली सृष्टि है उसके बारे में अब तुम सुनो। तो आसुरी प्रवृत्ति वाली जो सृष्टि है उसके बारे में अब बताएंगे। तो 7वां श्लोक है, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः, न शौचं नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। अभी अगर इस श्लोक के अनुसार देखेंगे तो इस संसार में अधिकांश ये आसुरी सृष्टि चल रही है। दैवी लोग बहुत थोड़े से आपको ढूंढने पर बड़ी मुश्किल से, कठिनाई से मिलेंगे। और जो उनके गुरु लोग हैं वो भी वैसे ही हैं, उसी तरह की शिक्षा देते हैं उनको, और अपने ही साथ में फंसाए भी रखना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति है। तो यहां पर देखें एक एक शब्द को, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाः न विदुः आसुराः, न शौचम न अपि च आचारः न सत्यम तेषु विद्यते। तो कहते हैं भाई, अब इसका हम अन्वय कर लेते हैं। आसुराः जनाः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च न विदुः, तेषु न शौचम न अपि आचारः न च सत्यम विद्यते। तो कहते हैं भाई, जो आसुरी प्रवृत्तियों वाले लोग हैं, आसुरी सृष्टि जो है वहां पर किस कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, किसमें नहीं होना चाहिए, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च न विदो, किसको करना चाहिए, कौन सा कार्य करनी है, कौन सा कार्य अकरणी है, नहीं करना चाहिए, ये उनको ज्ञान कुछ भी नहीं होता है। तो सब करते हैं उल्टा सीधा। जैसा मांस खाना है मांस मार मार के खाएंगे, और किसी एक को पकड़ लेंगे कि इसको कष्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कुत्ता। बकरा खाएंगे, मुर्गे मार मार के खाएंगे, लेकिन आंदोलन किसके लिए करेंगे? तो कुत्ते के लिए करेंगे। ऐसे लोग हैं ये आसुरी प्रवृत्ति वाले। और फिर देखिए कहते हैं, तेषु न शौचम, उनमें किसी प्रकार की शुद्धि नहीं है। अतः शुद्धि तो क्या, जो लाश को ही खा जा रहा है, जो अपने पेट को ही शमशान घाट या बना ले या मुर्दा घर बना ले, तो वो शुद्ध तो क्या ही हुआ, वो तो कभी शुद्ध हो नहीं सकता। तो उनमें शुद्धि तो है नहीं, अशुद्ध है वो बिल्कुल। ऊपर से वो अपने आप को चिकना चुपड़ा बना के रखते हैं, कोई उनको गंदा ना कह दे, तो नहा धो के रहेंगे, ऊपर से साफ सुथरे दिखने, क्रीम पाउडर लगा के,
और दिखाने के लिए कि भाई हाँ हम जो है हम भी चिकने चुपड़े हैं, हम भी साफ सुथरे रहते हैं, ऐसा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। परंतु जो वास्तव में गंदा है वो गंदा ही है। अब जो थूक खाने की जो प्रथा है लोगों में, लोग थूका हुआ खिलाते हैं दूसरों को, उनके माथे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो थूका हुआ खिलाएंगे, ना ही उनके माथे पे लिखा रहता है। और देखने में वो हम जो उनकी आकृति होती है वो तो हमारे आपके जैसी ही होती है, परंतु वो मन से अशुद्ध होते हैं, गलत मान्यता उनके अंदर होती है और गंदा काम करते हैं, खुद भी अशुद्ध रहते हैं, अन्यों को भी अशुद्ध करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तेषु न शौचम, उनमें शौच नहीं, न अभी आचार, उनमें आचरण का भी कोई व्यवहार नहीं है, आचरण की स्थिरता भी नहीं कि भाई कोई अच्छा आचरण करना है, बुरा आचरण करने में किंचित संकोच नहीं होता। कोई भी दुराचरण कर लेंगे, झूठ बोलना कोई परेशानी नहीं है, झूठ बोलने में कोई दर्द ही नहीं होता। भाई अच्छा व्यक्ति होगा, कभी झूठ बोलने का अवसर आएगा तो बड़ा कष्ट होता है उसको, और आखिर वो विजय प्राप्त करता है, कहता है नहीं असत्य नहीं बोलूंगा। लेकिन इस प्रकार के जो लोग हैं आसुरी प्रवृत्ति वाले, इनमें आचरण की कोई शुद्धता भी नहीं है और न च सत्यम विद्यते, इनमें सच्चाई भी कुछ भी नहीं है, झूठ में ही जीते हैं, झूठ ही से उनका जीवन चल रहा है, असत्य ही का खूब सेवन करते हैं। तो यही स्थिति आप देख लीजिए पूरे संसार में आज ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको। तो ये इस समय जो है आसुरी जो सृष्टि है उसका बड़ा बोलबाला है, जिधर देखो उधर आसुरी सृष्टि है। तो आगे देखते हैं, देखिए 8वां श्लोक। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुनरीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। शब्द अलग अलग हैं। असत्यम, अप्रतिष्ठम, ते जगत आहु अनीश्वरम, अपरस्परम नहीं अपरस्पर संभूतम, किम अन्यत काम हेतुकम। अब इसका अन्वय इस प्रकार से है, ते जगत असत्यम अप्रतिष्ठम अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम आहु अन्यत काम हेतुकम किम। तो कहते हैं कि ऐसे जो आसुरी सर्ग वाले सृष्टि वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, ते जगत असत्यम, वो संसार को झूठ कहते हैं, और अप्रतिष्ठम अप्रतिष्ठित बताते हैं। वो कहते हैं संसार कुछ नहीं है। अनीश्वरम, इस संसार में ईश्वर भी कुछ भी नहीं है, ईश्वर की सत्ता भी नहीं है, ऐसा ही बोलेंगे वो। और दिखावे के लिए वो मंदिर वगैरह चले जाते हैं, दिखावा करते हैं, पर अगर सच्चाई में उनसे पूछा जाए तो कहेंगे भैया किसने देखा ईश्वर को, कौन जानता है कौन ईश्वर है भी या नहीं है, ये खाली ऐसे ही अफीम खिला रखी है धर्म के नाम पे लोगों को। तो उनकी ये स्थिति है, मतलब उनका विचार उस विषय में कुछ भी नहीं है, और वो उस विषय पे निर्णय करना भी नहीं चाहते। वो कहते हैं हमें क्या लेना देना, हो तो हो, नहीं है तो हम तो मानते नहीं। तो इस तरह की स्थिति आप और हम सब देख सकते हैं, आज स्थिति ऐसी समाज में है। अपरस्पर संभूतम, तो कहते हैं कि भाई ये जो संसार है ये परस्पर संयोग से भी उत्पन्न नहीं हुआ है। भाई पदार्थों के संयोग से
भी नहीं मानते। फिर क्या मानते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही था, ऐसा ही है, ऐसे ही रहेगा। मानने की जरूरत ही नहीं है कि ये कभी नष्ट भी होता है, इसका प्रलय की भी कोई आवश्यकता है या इसको बनाने की भी आवश्यकता है। मतलब नास्तिक, नास्तिकों का पूरा श्री कृष्ण जी ने जो है चरित्र चित्रण कर दिया इस श्लोक में। तो कहते हैं अन्यत काम हेतुकम किम। तो जब वो ना सृष्टि न प्रलय कुछ भी मानते नहीं, ईश्वर को मानते नहीं, तो बाकी जो कामजन्य दोष इत्यादि हैं उनको दोष क्या मानेंगे वो लोग? वो उसको भी नहीं मानते, उसको दोष भी नहीं समझते। वो कहते हैं ये स्वाभाविक है, ये तो जैसे आजकल चल रहा है कि भाई देखिए ये आकर्षण स्वाभाविक है और इसको खुली छूट मिलनी चाहिए, जैसे मिल भी गई है। भारत में भी अब जो है ये लिव इन रिलेशनशिप वगैरह सबको छूट मिल चुकी है। तो ये जो स्थिति, ये सब क्या है? आसुरी सृष्टि है। तो सब राजा से लेकर प्रजा तक सब उसी में रंगे हुए हैं। जो अच्छे कहे जाने वाले नेता है ना, वो भी मांस भक्षी। अटल जी का नाम कहा जाता है, भाई बड़े अच्छे नेता है, मांस भक्षण वो भी करते थे। तो जिसको कहे ना कि आवा का आवा बिगड़ा हुआ है, जो जो अच्छे कहे जाते हैं कुछ लोग, वो भी बिगड़े हुए ही हैं, ऐसा समझ लीजिए। और उनको भी इस विषय, इन इतने सारे विषय गिना दिए, इनमें से किसी भी निर्णय तक पहुंचने में कोई रुचि नहीं है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति बड़ी विचित्र है आज की स्थिति। और ये उस समय ऐसा हो सकता है, ये सारी की सारी स्थिति राजा को पता होती थी। और श्री कृष्ण जी क्या है? राजा थे, क्षत्रिय थे। तो जब राजा को इस सब की कल्पना होती है कि ऐसा होता है, तब वो इससे बचाव का उपाय करता है। और उसको पता होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तब वो करता है उसके लिए प्रयत्न। और जिनको यही समझ नहीं है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो वो तो उल्टा ही उल्टा करते जाते हैं। कोई कुछ ज्यादा उल्टा करता है, कोई थोड़ा कम उल्टा करता है, बस इतना ही अंतर है। तो देखिए समय भी समाप्त हो गया, 8 श्लोक तक हम पढ़ चुके हैं और 9वें श्लोक से हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ